जी तो गाइस हम अपने NumPy के आज के इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं कि अरे के ऊपर हम ऑपरेशंस जो है वो किस तरह जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हम मुख्तलिफ टाइप्स की जो अरेज है उनको क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे जो है उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जो थे वो हम कैसे उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते थे। सही है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि अरे के ऊपर जो है वो ऑपरेशंस हम जो है वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, इसमें हमारे पास ऐड ऑपरेशंस, ठीक है, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड बहुत से और जो मतलब जैसे स्क्वायर रूट हो गया और इस तरह लॉग फंक्शंस हो गए, मुख्तलिफ किस्म के जितनी भी ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकली वो हम जो है ना अपने आज के ट्यूटोरियल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं। सबसे जो हमारे पास पहली चीज है वो है वेक्टराइजेशन। ठीक है, कि हमारे पास वेक्टराइजेशन जो है वो बेसिकली क्या है। अब वेक्टराइजेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिजिक्स में भी आपने वेक्टर्स वगैरह जो है वो अच्छे से डिस्कस मतलब कभी ना कभी पढ़े होंगे। ठीक है, आपको अच्छे से उसके बारे में पता होगा कि टीचर्स ने भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए होंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेक्टराइजेशन का कंसेप्ट क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ना नॉर्मल पाइथन की। नॉर्मल पाइथन में देखिए, जब आपके पास कोई लिस्ट होती थी ना, लिस्ट, अगर उसके अंदर कुछ वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज है, और आपने क्या करना है कि आपने उन सब वैल्यूज के अंदर जो है अगर आपने कोई नंबर ऐड करना है, क्या करना है आपने, अगर उन वैल्यूज के अंदर कोई नंबर ऐड करना है, मतलब जैसे कि हर वैल्यू के अंदर आपने एक नंबर ऐड करना है, मतलब जैसे कि 10 है, कुछ 5 वैल्यूज पड़ी हैं, आप चाहते हो कि उन 5 वैल्यूज के साथ ये 10 हर एक वैल्यू के साथ अलग अलग से क्या हो जाए, प्लस हो जाए। ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं। अब आपको करना क्या होता था, आपको नॉर्मल जो पाइथन है उसके अंदर आपको ये करना होता था कि आपको पहले एक लिस्ट बनानी पड़ती थी। ठीक है, देन आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता था रिजल्ट का। ठीक है, मैं यहाँ से पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने कर्नल सेलेक्ट कर लेना है और numpy को इंपोर्ट करके यहाँ पे रख लेना है। सही है, तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। अब जो हमारे पास नॉर्मल पाइथन होती थी ना, उसमें हम क्या करते थे कि एक पहले हम लिस्ट बनाते थे। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद हम एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाते हैं, देन हम जो है फॉर लूप जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर लूप से क्या होता है कि पहले इस लिस्ट का एक एलिमेंट हमारे पास आएगा, उसमें 10 जो है वो प्लस होगा एंड जो है रिजल्ट वाली लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। अपेंड फंक्शन का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या काम करता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। जो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है ना, ये रिजल्ट वाली, अपेंड फंक्शन क्या करता है कि जिस जिस वैल्यू के साथ 10 ऐड होता जा रहा है वो उसको रिजल्ट वाली लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड करता जा रहा है। ठीक है, ये हमारे अपेंड फंक्शन का काम है। सही है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली हर एक वैल्यू ये फॉर लूप जो है वो एक्सेस कर रहा है, एक्सेस करने के बाद उसमें 10 ऐड करके अपेंड कर रहा है और उसको भेज रहा है रिजल्ट वाले के अंदर। ठीक है, तो ऐसा इसमें होगा क्या कि आपका जो प्रोग्राम है ना उसको कितने स्टेप्स लगेंगे यहाँ पे इसको चलने में, इसको लगेंगे 5 स्टेप्स, क्योंकि 5 बार लूप चलेगा। ठीक है, एंड देन जाके वो रिजल्ट वाली लिस्ट जो है वो पूरी होगी एंड तब जाके वो जो है वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, मैं जब इसको रन करता हूं ना, तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास 11, 12, 13, 14 एंड 15, पहले मेरे पास लिस्ट क्या थी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मेरे पास नॉर्मल पाइथन की लिस्ट है। अब जब हम numpy का यूज करते हैं ना, ये जो काम आपने देखा ये कितनी लाइन के अंदर हो रहा है, ये लगभग जो है वो 5 लाइन के अंदर हो रहा है। जब हम इसी चीज को numpy के अंदर जो है वो करेंगे तो हम उसको 1 या 2 लाइन के अंदर जो है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वेक्टराइजेशन। अब वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप आ जाए ना, तो ये है मेरे पास numpy का तरीके का। numpy सबसे पहले हम numpy इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली फिर हमारे पास एक अरे होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली, सही है, ये मेरे पास एक अरे। उसके बाद आपने करना क्या है, अब यहाँ पे देखो ना, ये मैंने एक दोबारा से जो है वो एक अरे क्रिएट करता हूं। मैं यहाँ पे आ गया, मैं इसको भी पहले एंड इसको भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं पहले एक अरे क्रिएट करता हूँ। मैं लिखता हूँ array1 इज इक्वल टू np डॉट अरे। ठीक है, अरे फंक्शन लिख के और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक लिस्ट दूंगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक जो है वो लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे कि इसको जो है वो क्या करो, अब इनमें भी जो है ना मैं चाहता हूँ कि 10 ऐड हो जाए, लेकिन तरीकाकार क्या होगा, numpy का, जिसको हम वेक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, वो उस तरीकेकार को हम यूज करें। तो सिंपल आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाओ रिजल्ट का। रिजल्ट का वेरिएबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है array1 प्लस 10, मतलब कि जो भी आपके पास अरे है उसके हर एलिमेंट के साथ 10 को प्लस कर दो और दोबारा से अगर आप चाहो तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। देखो हमने वो काम जो पहले 5 लाइन के अंदर हो रहा था, अब हमारा कहां पे हो रहा है,
जस्ट 2 या 3 लाइन्स के अंदर होता है, सही है। तो इसी को कहते हैं वेक्टराइजेशन और ये उससे बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको लूप्स की समझ नहीं है तो देन आप numpy में ये चीज बहुत ही आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा, अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और हम रिजल्ट देखते हैं कि मेरे पास क्या है। अब यहाँ पे देखें 11, 12, 13, 14 एंड 15, अगर आप यहाँ पे देखें और इसका रिजल्ट देखें और इसका रिजल्ट देखें तो दोनों का रिजल्ट क्या है, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है, सही है। हाँ, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मजीद हमारे पास जो है वो क्या चीज है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें ना, दिस इज द वेक्टराइजेशन, वो कहते हैं कि ये वेक्टराइजेशन था। numpy implies the operation to every element automatically। numpy क्या करता है कि जो चीज वो फॉर लूप करता है ना पाइथन के अंदर, numpy वो चीज ऑटोमेटिकली कर लेता है, ठीक है। ये इसका बिल्ट इन जो है हमारे पास फीचर है, ठीक है। दिस इज मच फास्टर देन यूजिंग लूप्स। एक तो काम को कम लाइनों में कर रहा है, दूसरी बात जो है वो ये कह रहा है कि ये जो चीज है, ये जो तरीकाकार है वेक्टराइजेशन का, ये उस लूप से बहुत ज्यादा तेज है। मतलब कि ये आपका सिस्टम जो है उसको बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। जहां पे लूप्स के अंदर उसको थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, यहाँ पे उसको कुछ भी यहाँ पे जो है वो मसला नहीं आता। अब हम बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। numpy जितनी लोगों ने हवा बनाई हुई है ना कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब इसमें मैथमेटिक्स है, जो लोग कहते हैं कि यार हमारी मैथमेटिक्स वीक है तो हम नहीं कर सकेंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। हत्ता कि जो पाइथन, अगर आप लोगों ने पाइथन सीख लिया इसका मतलब है कि numpy आप और भी आसानी से सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको पाइथन आती है तो numpy उससे भी ज्यादा आसान तरीके जो है वो आपको बताता है कि ये वाला काम जो आप पाइथन में 10 लाइनों में करते हो, ये इसको 1 लाइन में कर, ये इतने आसान तरीके बताते हैं, तो फिर numpy सीखना क्यों मुश्किल है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी आप यहाँ पे देखेंगे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसी तरह फ्लोर डिवीजन, उसके बाद हमारे पास एक फ्लोर वाला जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो, सीलिंग वाला, एक हमारे पास लॉगरिथम, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इस तरह हमारे पास फंक्शन है, वो सारे हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब अगर वो कहता है कि आपने एडिशन परफॉर्म करनी तो एडिशन तो मैंने आपको परफॉर्म करके दिखा दी, ये मैंने एडिशन परफॉर्म किया। अगर आप चाहते हो कि ये सब्ट्रैक्शन में बदल जाए तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। मैं इसको प्लस रखता हूँ एंड देन नीचे जो है हम यहाँ पे इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एडिशन हो गए हमारे पास, अब हम इसके अंदर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। मैं इसको -1 कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूं, तो यहाँ पे आप देखें अब ये मेरे पास सब जो है वो माइनस में हो गया है। क्यों? अब यहाँ पे आप देखें कि सम इन सब के साथ माइनस क्यों आ रहा है, इन सब के साथ माइनस इसी वजह से आ रहा है क्योंकि 10 जो है वो है बड़ा, तो जब बड़ी रकम से कोई छोटी रकम माइनस होती है तो जो साइन है वो किसका आता है, वो बड़ी रकम का आता है। तो बड़ी रकम का साइन यहाँ पे क्या है, 10 के साथ क्या लगा हुआ है, 10 के साथ माइनस है। और यहाँ पे अरे 1 से जो वैल्यू आ रही है, अगर 1 यहाँ पे अरे 1 की जगह यहाँ पे 1 आता है तो 1 के साथ तो प्लस का साइन है, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पे मेरे पास ये, अब मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाए, क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो आप यहाँ पे क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। स्टेरिक लगा दे ना, मैंने यहाँ पे स्टेरिक लगा दिया। हम इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अब ये सब में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये डिवाइड हो जाए सब में, तो मैं इसको डिवाइड जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखें इस तरह जो है आप जितने भी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो आप सिर्फ एक लाइन के अंदर पूरी की पूरी अरे के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लूप्स लगाएं देन आपका लूप्स फिर चले, अगर उसमें कोई मसला आ जाता है, ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते तो फिर और भी मसले आ जाते हैं, कहीं पे लूप स्टक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जितनी भी बड़ी से बड़ी अरे हो ना, आप जस्ट क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पे क्या करें, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो लिखें, साथ में वो वैल्यू लिखें, जो वैल्यू जिस वैल्यू के साथ आप जो है उस पे अप्लाई करना चाहते हैं, देन वो आपका काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद जो है हम यहाँ पे देखेंगे, सब्ट्रैक्ट हमने कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवीजन कर लिया, उसके बाद पावर वाला है, ठीक है, जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे डबल स्टेरिक लगाना है तो वो उसका पावर में चला जाता है, ठीक है। जैसे 2 की पावर 2, ठीक है, इसी तरह 1 की पावर 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा, 3 की पावर 10 हो जाएगा, इसी तरह जो है वो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने एक्सपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि ऑपरेशंस बिटवीन टू अरेज, दो अरे के दरमियान जो है वो ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मतलब आपके पास एक अरे है देन आपके पास दूसरी अरे है, तो अब उन दोनों को आप सम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वही तरीका जो अभी हमने वैल्यूज के साथ किए ना। अगर आपके पास पूरी की पूरी अरे मौजूद है तो वो क्या होगा, पहली वैल्यू पहली अरे मतलब एक अरे की पहली वैल्यू दूसरे अरे की पहली वैल्यू के साथ प्लस हो जाएगी, इसी तरह एक अरे की दूसरी वैल्यू
फिर दूसरे अरे की जो है दूसरी वैल्यू आपस में जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे साइज दोनों का सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज सेम होना चाहिए बस। तो अगर यहाँ पे आप देखिए ना, मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पे दो अरे है, अरे 1 np डॉट अरे एंड अरे 2 np डॉट अरे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के अरेज हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड उसने किया हुआ है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये 1 जो है ये 10 के साथ प्लस होगा, ये 2 जो है ये 20 के साथ प्लस होगा, ये 3 जो है ये 30 के साथ प्लस होगा, और ये 4 जो है ये 40 के साथ प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह ये सब्ट्रैक्ट भी होंगे, मल्टीप्लाई भी होंगे, डिवाइड भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास रिजल्ट आएंगे। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। अब देखें मेरे पास 4 अरे आई है, ठीक है, 4 अरे मेरे पास यहाँ पे आए हैं। पहले में देखो तो सब आपस में प्लस हैं, दूसरे में सब आपस में जो है वो माइनस हुए हैं। फिर नेक्स्ट जो है थर्ड अरे में वो क्या हुए, आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, एंड लास्ट वाले में वो क्या हुए, डिवाइड हुए हैं, ठीक है। 1 10 10 होता है, 2 10 20 होता है, 3 10 30 होता है, एंड 4 10 जो है 40 होता है। इसी वजह से यहाँ पे आप देखें सबकी वैल्यू जो है वो 10 10 10 आ रही है, ठीक है, 10 10 10 10। अच्छा, तो चलें यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास पास जो है ना मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। क्या है? मैथमेटिकल फंक्शंस। अब मतलब मैथमेटिकल फंक्शंस कौन से? स्क्वायर रूट है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्लोर एंड सीलिंग वाला होता है, ठीक है। फ्लोर एंड सीलिंग क्या होता है? मैंने आपको पाइथन के अंदर बताया था कि अगर कोई वैल्यू जैसे, ठीक है, कोई पॉइंट्स में कोई वैल्यू है जैसे कि 1.3, तो इसका फ्लोर क्या होगा, मतलब कि इसके ऊपर चलते जाओ, 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड 2। तो जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी ना पॉइंट्स के बाद, वो उसका फ्लोर होगा। अगर 1.3 है तो इसका फ्लोर क्या है? 2। अगर 1.3 है और उसका सीलिंग क्या है, ओ सॉरी, अगर 1.3 है तो इसका फ्लोर होगा 1, क्योंकि फ्लोर जमीन को कहते हैं ना, फ्लोर 1, ठीक है, जमीन। एंड सीलिंग जो है वो आपके पास छत होती है, तो छत जो है वो इसकी क्या होगी? 2। अगर 1.3 है तो इसका फ्लोर होगा 1 और सीलिंग होगी इसकी 2, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 2.5 है तो 2.5 का जो फ्लोर है वो क्या होगा? वो आपके पास 2 होगा, और उसकी सीलिंग क्या होगी? आपके पास 3 होगी, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप मुख्तलिफ किस्म की चीजें, और इस तरह आप लॉगरिथम फंक्शन जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। log 10 आप जो है आप सिर्फ log 10 लगाएं, उसके अंदर अरे की हर वैल्यू के ऊपर जो है वो log 10 जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं, देन मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये मेरे पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे सबका मेरे पास जो है वो स्क्वायर रूट आ गया है। 2 9 का 3 16 का मेरे पास 4 आ गया है, एंड 25 का मेरे पास क्या आ गया? 5 आ गया। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, एब्सोल्यूट देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे abs, ठीक है, एब्सोल्यूट वाला फंक्शन लगा दिया, और इनमें से कुछ 2-3 वैल्यू के साथ माइनस लगा देता हूँ। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं? ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसी वैल्यू कहते हैं, देखें एब्सोल्यूट फंक्शन जो है ना बेसिकली क्या करते हैं, जिन वैल्यूज के साथ माइनस होता है ना वो सारी वैल्यूज को प्लस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब माइनस वो ऐसा करता है कि हर वैल्यू के साथ माइनस को जो है वो क्या करता है, आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। सिंपल अल्फाज में आप ऐसे समझें, आपके पास जितनी भी वैल्यूज है ना, अगर आप उन सबका एब्सोल्यूट निकालना चाहते हैं तो आप हर वैल्यू के साथ माइनस को जो है वो क्या करें, सॉरी, हाँ माइनस, ठीक है, वो उसका क्या करेगा, जहां पे भी उसको माइनस नजर आएगा ना माइनस, वो उसको प्लस कर देगा, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, सही है। तो नॉर्मल अंदाज में अगर मैंने यहाँ पे देखें 4 के साथ माइनस लगाया एंड 16 के साथ माइनस लगाया, बाकी 9 को भी मैंने प्लस में छोड़ दिया और 25 को भी मैंने प्लस में छोड़ दिया, तो इसका जो एब्सोल्यूट आएगा ना वो हमारे पास सारे के सारे जो है मेरे पास किस में आ गए, मेरे पास जो है वो आ गए प्लस में, सही है। इसी तरह हमारे पास फ्लोर एंड सीलिंग है, तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखता हूँ, जैसे कि 1.3, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2.5, ठीक है, यहाँ पे मैं 2.5, ठीक है, यहाँ पे एक मैं वैल्यू लिखता हूँ 3.1, इसी तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.2। ये मेरे पास कुछ वैल्यूज है, मैं इनका फ्लोर, ठीक है, फ्लोर एंड एक और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ सील, ठीक है। तो ये अगर आपने सीलिंग चेक करना है एंड फ्लोर चेक करना है तो आप इस तरह चेक करेंगे। अब फ्लोर यहाँ पे क्या होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा एंड इसका 0 होगा। लेकिन यहीं पे अगर इसकी सीलिंग की बात करते हैं तो वो इसकी होगी 2, यहाँ पे इसकी 3, इसकी क्या होगी 4 होगी और इसकी 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं बेसिकली हमारे पास क्या आता है,
ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें पहले का 1 2 3 एंड 0 ये हो गई उसका फ्लोर और ये हो गया उसका सीलिंग। इस तरह जो है आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। आप एल्गोरिथम चेक करना चाहते हैं तो एल्गोरिथम आप किस तरह करेंगे, मैं यहाँ पे इस ऊपर वाले अरे को जो है वो कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, नया वो बनाता हूँ, कोड सेल बनाता हूँ, इसमें पेस्ट किया मैंने और यहाँ पे मैं लिखता हूँ log 10। मुझे क्या चाहिए, log 10 चाहिए। आपके पास log 1 पे भी है, log 2 भी है, log 10 भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे log 10 जो है वो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें अगर log 10 4 का अगर आप log 10 लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, 9 का अगर आप log 10 लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, 16 का अगर आप log 10 लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा एंड अगर आप 25 का log 10 लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप कोई भी जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो सारी वैल्यूज पे एट अ टाइम जो है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग numpy। अगर यही काम आप नॉर्मल पाइथन के अंदर करें, देखें कर सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं कर सकते। पाइथन के अंदर आप सारी वो चीजें कर सकते हैं जो numpy के अंदर होते हैं, लेकिन वहां पे थोड़े सी चीजें डिफिकल्ट होंगे। यहाँ पे numpy के अंदर ये लाइब्रेरीज बनाई इसीलिए जाती हैं कि जो काम पाइथन में आप स्क्रैच से करते हैं, मतलब छोटी छोटी आप अगर आपको कुछ छोटी सी प्रॉब्लम लिखनी है तो आपको पूरा उसका कोड खुद लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं, चाहे वो numpy है, pandas है, matplotlib है, इनको इसी वजह से बनाया गया है ताकि आप इनको यूज करके काम को आसानी के साथ जो है वो परफॉर्म कर सके। इसी वजह से जो है वो इनको बनाया गया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शंस थे वो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस आपके पास कौन कौन से होंगे, सम होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, उसके बाद आपके पास मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मॉड भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की चीजें अगर आप जो है वो अरे के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो वो यहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, ये सारी चीजें लिखी हुई। तो पहले जो है हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं कि ये बेसिकली आपके पास क्या होगा। मैं यहाँ पे उसी को जो है यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। किधर गया मेरे पास, ये है, ठीक है। अब कोड लिखने में कौन टाइम वेस्ट करे, आजकल के दौर में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, समझ आ जाए आप। जब आप समझ रहे होते हैं ना तब आप जो है एक बार लिख लिया करें ताकि ये फंक्शन जो है एक बार आपके हाथ में बैठ जाए। जब आपके हाथ में बैठ जाए देन आप बेशक कॉपी पेस्ट करें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, मीडियन, मॉड, चले इसको रन करते हैं एंड यहाँ पे आप देखें मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की वैल्यू आई है। पहले सम आया है मेरे पास, इन सब का सम वो है मेरे पास 150 एंड देन मेरे पास जो है इनमें से मिनिमम वैल्यू 10 आई है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 50 आई है एंड मीन मेरे पास यहाँ पे 30 आया है, मीडियन भी मेरे पास 30 आया है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमने यहाँ पे निकाला है वो मेरे पास 14 है। नहीं पता आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जाएं जेमिनी पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, जस्ट सर्च करें व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आप उसको थोड़ा बहुत देख लें, उसके बारे में देख लें कि क्या होता है क्या नहीं होता। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के और भी आगे आने वाली चीजें जो होंगी मैं आपको बताता रहूंगा कि आपने कौन कौन सी चीजें जो है वो सीखें। देखिए मैथ को रटना नहीं है, आपको मैथ नहीं आती, इसी तरह जो भी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी जस्ट आपको बता दूंगा कि जाके थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है, किस तरह का। बाकी चीजें आसान है, मॉड, मीडियन, मीन, ये चीजें जो है वो आसान है, ठीक है। ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कि ये चीजें आप जाके देख लें, ये देख लें, ये देख लें। इस तरह जो है आप आराम से थोड़े बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें करते करते आपको इंशाल्लाह सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी जो कि numpy के अंदर यूज होती है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन 2D, ठीक है। तो यहाँ पे 2D के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए दो चीजें आपको याद रखनी है, एक है एक्सिस 0, एक है एक्सिस 1। एक्सिस 0 क्या है और एक्सिस 1 क्या है। तो एक्सिस 0 यहाँ पे आपके पास क्या है कि ऑपरेशंस अलोंग कॉलम। अगर आप चाहते हैं कि जो भी चीज आप इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं वो कॉलम्स के ऊपर हो जाए, ठीक है। आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फर्ज करें कि दो अरे हैं, आप उनको प्लस करना चाहते हैं और आप उसमें लिख देते हैं एक्सिस 0, तो इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि आप जो ये ऑपरेशन आपने बताया ये कॉलम्स के हिसाब से जो है इंप्लीमेंट करना है। अगर आप लिखेंगे एक्सिस 1 तो आप उसको कह रहे होंगे जिस जो ऑपरेशंस जो भी फंक्शन आप ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है या ये जो फंक्शन है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने रो के हिसाब से जो है इसके ऊपर क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। मेरे पास यहाँ पे आप देखें ना एक अरे है, ठीक है, ये अरे है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ ना, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया ना, अब ये मेरे पास एक 2D अरे है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने लिखा है np.sum,
मतलब कि मुझे इस अरे का सम चाहिए। क्या चाहिए? सम चाहिए। लेकिन यहां पे फिर उसने आगे लिखा एक्सेस 0 कॉलम के हिसाब से। तो यहां पे हो गया क्या, आपके पास 3 वैल्यू आएंगी एक अरे के अंदर। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल अरे है ना, तो जब इसका सम निकल के आएगा तो उसकी टोटल 3 वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखें तो इसके 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, वैसे भी इसकी 3 वैल्यूज आती अगर आप रो के अलोंग करते, अब यहां पे कॉलम के हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि यहां पे एक्सेस 0 है, तो यहां पे सम कैसे होगा? यहां पे सम होगा 1 + 4 + 7, 1 + 4 + 7, इसी तरह फिर 2 + 5 + 8, इसी तरह फिर 3 + 6 + 9। तो ये होगा कॉलम के अलोंग जो है वो सम। इसी तरह अगर यहाँ पे 1 लिखे ना तो ये होगा किसके अलोंग? रोज के अलोंग। अगर यहाँ पे आप एक्सिस 1 लिखेंगे और कहेंगे सम करो तो ये होगा 1 + 2 + 3, 4 + 5 + 6 एंड 7 + 8 + 9। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं तो आप यहाँ पे देखें, पहले में मेरे पास आया है 12। क्या आया है? 12। फिर मेरे पास आया 15 एंड फिर मेरे पास आया 18। आप बेशक चेक कर लें 1 + 4 कितना होता है? 1 + 4 हो गया 5, 5 + 7 क्या होता है? 12। 2 + 5 मेरे पास क्या हो गया? 7 हो गया, 7 + 8 आपके पास क्या होता है? 15। 3 + 6 आपके पास क्या होगा? 9, और 9 + 9 क्या हो गया? 18। तो ये पहले वाला मेरा हुआ है कॉलम के हिसाब से। अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं ना, दूसरा, तो ये मेरे पास होगा फिर अरे के हिसाब से, सॉरी रो के हिसाब से। ठीक है, 1 + 2 कितना हो गया? 3, एंड 3 + 3 6, इसी तरह 4 + 5 9 हो गया, 9 + 6 कितना हो गया आपके पास? 15 हो गया, एंड नेक्स्ट आपके पास जो है वो 24। तो इस तरह जो है आपने अगर 2D अरे के अंदर आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने, देन आपने बताना होगा कि आपने कौन सी चीज कॉलम के हिसाब से करनी है, कौन सी चीज आपने रो के हिसाब से करनी है। बस ये आपको वहां पे स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी होंगे। ठीक है, ये हो गया। एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन का अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो वो कैसे होगा? देखें, आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि इसके अंदर जो है कौन सी चीज किसकी इक्वल है। ठीक है, मैं यहाँ पे उसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ यार, आसानी होगी समझाने में, आप लोगों को भी आसानी होगी जब आप नोट्स को रीड आउट करेंगे। तो ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है इसको देखते हैं। मैं इसको पेस्ट किया, यहाँ पे मेरे पास एक अरे है और उसमें वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो यहाँ पे इसने बोला है कि अरे को चेक करो, अरे को चेक करो कि क्या अरे के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन 25 है। ठीक है, अब ये चीज अगर आप नॉर्मल पाइथन में करें तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, आपने ये वाली चीज जो है ना, इसको नॉर्मल पाइथन के अंदर मुझे करके देना और कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वाली जो चीज है इसका पाइथन के अंदर कोड क्या बनेगा। ठीक है, सिर्फ इस चीज का, इस चीज का, और आप लिस्ट का यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, तो बता देता हूं, वैसे ये होगा फॉर लूप के थ्रू, हर एक वैल्यू आएगी, इफ स्टेटमेंट के थ्रू चेक होगी, चेक होने के बाद फिर वैल्यू बुलियन में एक वेरिएबल में स्टोर होगी, एंड देन हमें प्रिंट होके पता चलेगा कि क्या ये फॉल्स है या ट्रू है या नहीं है या क्या है। हर वैल्यू का इस तरह मतलब ठीक ठाक तकरीबन 5 से 6 लाइन का कोड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये होगा। और यहां पे मेरे पास क्या होगा, सिर्फ एक लाइन के अंदर मैं चेक कर पा रहा हूं अरे की हर वैल्यू के साथ कि 25 से कोई वैल्यू बड़ी है या नहीं है। तो मेरे पास 2 अरे इसके आंसर में आएंगे। ठीक है, देखें, एक मैं इक्वल चेक कर रहा हूं और एक मैं ग्रेटर देन चेक करो। इसी तरह आप लेस देन चेक कर सकते हैं, लेस देन आर इक्वल टू चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू चेक कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप सारे ऑपरेशन जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो सारे आप यहां पे इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। सही है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा कि मेरे पास अब आएंगी 2 अरे। क्यों? क्योंकि एक मेरे पास ये वाली अरे आएगी और एक मेरे पास इसकी अरे आएगी, और इसमें मेरे पास हर वैल्यू का कंपैरिजन होके उसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू मेरे पास मौजूद होगी, और इसका भी हर वैल्यू के साथ कंपैरिजन होके मेरे पास ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है वो मौजूद होगी। मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास पहली वैल्यू आई है फॉल्स, ये इसकी है 25 वाले की। तो आप देखें पहले वह बिल्कुल फॉल्स है, 10 जो है वो ग्रेटर नहीं है, इसी तरह 20 जो है वो भी ग्रेटर नहीं है, लेकिन 30 जो है ना वो ग्रेटर, तो इस वजह से यहाँ पे मेरे पास ट्रू आ गया। इसी वजह से 40 मेरे पास ग्रेटर तो ट्रू आ गया, 50 मेरे पास ग्रेटर है तो ट्रू आ गया। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखें ना नीचे वाले में, अब यहाँ पे सिर्फ 30 अगर होगा इस अरे के अंदर तो ही मुझे ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखें 30 पड़ा है ना तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे भी आप देखें तो मेरे पास तीसरे नंबर पे ट्रू है, बाकी सब में फॉल्स है।
ठीक है? तो ये थे बेसिक हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कंपैरिजन ऑपरेशन, एग्रीगेट फंक्शंस, मुख्तलिफ किस्म की हमने चीजें देखी कि आप किस तरह अरे के साथ आप जो है ये बेसिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। इससे अगले ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग किस तरह करते हैं आप numpy के। ठीक है? तो अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। ये नोट्स वगैरह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।